एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और राष्ट्रपति के आज हम चौथे पार्ट को पढ़ेंगे। इसमें जो है राष्ट्रपति के पिछले क्लास में 3 पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ राष्ट्रपति की पूरा डिटेल से। और ये आज जो है राष्ट्रपति के बारे में आज स्पेशल वीटो पावर के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि राष्ट्रपति का जो है वीटो पावर क्या होता है और कितने प्रकार का वीटो पावर होता है। तो वीटो पावर में सबसे पहले जो है अत्यंतिक वीटो आता है। इसके अंतर्गत विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है। इसमें राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है और इसका प्रयोग गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संदर्भ में एवं सरकारी विधेयक के संदर्भ में भी, जबकि जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे और दूसरा नया मंत्रिमंडल अस्तित्व में आ जाए, उस समय जो है ये किया जाता है। दूसरा जो है विशेषित वीटो है। जानेंगे क्या होता है विशेषित वीटो। इसमें कोई भी वीटो विशेषित तब होता है जब विधायिका के असाधारण बहुमत से उसका अध्यारोहण यानी ओवरराइड्स किया जा सकता है और कार्यपालिका के वीटो को रौंद कर विधेयक को अधिनियम बनाया जा सकता है। इस वीटो का प्रयोग अमेरिका के द्वारा किया जाता है, परंतु यहाँ जो है भारत में जो है ये विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तीसरा है निलंबनकारी वीटो। आइए जानते हैं निलंबनकारी वीटो क्या होता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक, संविधान संशोधन या धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेजा जा सकता है। यदि संसद विधेयक को पुनर्विचार करने के बाद संशोधन करके या बिना संशोधन किए राष्ट्रपति के पास पुनः अगर भेजी जाती है तो राष्ट्रपति इस पर जो है बाध्य हो जाते हैं और अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। और इसका प्रयोग भारत के अलावे अन्य कई देशों में भी देखने को मिलता है। अब जो है पॉकेट वीटो क्या होता है, जिसे कि हम जेवी वीटो भी कहते हैं, और भारत में जानेंगे कि कितने बार इसका प्रयोग हुआ और कौन कौन राष्ट्रपति जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास ही रखे रहे, अर्थात अपनी सहमति या असहमति कुछ ना दे, तो इसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं। इस मामले में भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को मात्र 10 दिनों के लिए रोकने का अधिकार है, परंतु भारत के राष्ट्रपति के पास जो है समय का कोई सीमा नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति जो है कोई भी विधेयक को कब तक रख सकते हैं। आगे है कि राष्ट्रपति के वीटो शक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो पिछले जो है समय में जो है कुछ हो चुका है। ठीक है, इस माध्यम से जो है हम समझते हैं कि राष्ट्रपति के वीटो शक्ति क्या है। 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेप्सू यानी प्लेटिया एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू जो है विनियोग विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक कर रखा गया, अर्थात अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया। कारण यह था कि उस समय पेप्सू राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था और 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकटरमन द्वारा संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन जो है विधेयक पर अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था। परिस्थिति यह थी कि विधेयक संसद द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश प्राप्त किए बिना ही पेश कर दिया गया था। इसीलिए जो है राष्ट्रपति आर वेंकटरमन 1991 में अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया था। आगे 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा जेबी वीटो
का जो है या पॉकेट वीटो का जो है प्रयोग भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में किया था। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह इस पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास किसी भी प्रकार की शक्ति, वीटो शक्ति नहीं होती है। अब आइए राष्ट्रपति के जो क्षमादान की शक्ति है इसे भी जो है हम लोग जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान किया गया है। इसे जो है कैसे कैसे जो है क्षमा कर सकते हैं, कितने प्रकार से जो है क्षमा करने का अधिकार है अनुच्छेद 72 के तहत। तो पहला जो है लघुकरण है, जैसे कि सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्यु दंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना लघुकरण इसे कहा जाता है। ये जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। दूसरा है परिहार, ये जो है सजा की मात्रा को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना, ये जो है परिहार क्षमादान होता है, इसे परिहार कहा जाता है। तीसरा है विराम, इसके अंतर्गत विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना। जैसे क्यों कम करना, जैसे कि शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि के कारण जो है राष्ट्रपति जो सजा होता है उसे उसमें जो है विराम लगा सकते हैं। आगे है प्रविलंबन, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया जो है आता है, जैसे कि फांसी के संदर्भ में फांसी को जो है टालने के लिए जो है कुछ प्रक्रिया है, प्रावधान है, तो ये जो है राष्ट्रपति प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले जो है निर्भया हत्याकांड के मामले में जो है राष्ट्रपति बहुत समय तक जो है उसे टाला गया था और लास्ट में जो है इसे फांसी दिया गया। तो कुछ समय के लिए टाला भी जा सकता है, जिसे कि प्रविलंबन कहा जाता है, ये राष्ट्रपति को अधिकार है। आगे है क्षमा, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत ये अधिकार है कि पूर्णतः माफ भी कर सकता है, लेकिन इसका कुछ तकनीकी मतलब होता है, क्योंकि पूर्णतः जो है माफ़ कर देना ये कोई छोटी बात नहीं हुई, या फिर कोई अदर पार्टी या फिर पार्टी पॉलिटिक्स में जो है कुछ सवाल भी उठ सकता है। तो पूर्णतः जो है माफ़ तभी किया जाता है उसमें रहता है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं है। जैसे कि कोई अपराधी है और उसे फांसी की सज़ा दे दिया गया है किसी न किसी कारणवश, लेकिन इसमें पता चलता है कि इन्होंने जो है कोई अपराध नहीं किया है, तो इसे भी जो है क्षमा कर सकते हैं। तो ये जो है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति हुआ। तो आज इतना ही। आगे जो है राष्ट्रपति के स्पेशल पावर जो है या फिर राष्ट्रपति के जो इमरजेंसी पावर है, आगे वीडियो में राष्ट्रपति के इमरजेंसी पावर के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।